हेलो एवरीवन, आई हरीश वेलकम यू ऑल। पिछले 3 वीडियोस में मैंने इर्रेगुलर वर्ब्स की 3 अलग अलग कैटेगरीज के विषय में आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स को जिनका प्रयोग हम रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी हम इनको रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। रेगुलर वर्ब वे होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का प्रयोग किया जाता है, और इर्रेगुलर वर्ब्स वे होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली वर्ब है गिल्ड, जिसका हिंदी में मतलब होता है कलई करना। बर्तन वगैरह को कलई किया जाता है, वहां पर यूज की जाती है ये। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी रेगुलर वर्ब के तौर पर हम इसको सेकंड फॉर्म करेंगे गिल्डेड, और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर हम इसको लिखेंगे गिल्ट। इसकी थर्ड फॉर्म होगी रेगुलर वर्ब के तौर पर गिल्डेड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर गिल्ट। अगली वर्ब है बिसीच, जिसका हिंदी में मतलब होता है विनती करना। इसकी सेकंड फॉर्म रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी बिसीच्ड, और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर इसकी सेकंड फॉर्म होगी बिसॉट। थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम रहेगी बिसीच्ड और बिसॉट। स्लिंक, छिपकर आना जाना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्लिंक्ड और स्लंक। थर्ड फॉर्म भी होगी स्लिंक्ड और स्लंक। वेड, जिसका हिंदी में मतलब है विवाह करना, इसकी सेकंड फॉर्म होंगी वेडेड और वेड, और थर्ड फॉर्म भी होगी वेडेड और वेड। चाइड, जिसका हिंदी में मतलब होता है झिड़कना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी रेगुलर वर्ब के तौर पर चाइडेड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर चिट। थर्ड फॉर्म होगी इसकी रेगुलर वर्ब के तौर पर चाइडेड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर चिडन। हीव, ठंडी सांस लेना, हीव्ड और होव। थर्ड फॉर्म होंगी इसकी हीव्ड और होव। स्ट्रिप, वंचित कर देना, सेकेंड फॉर्म स्ट्रिप्ड और स्ट्रिप्ड। थर्ड फॉर्म भी होंगी स्ट्रिप्ड और स्ट्रिप्ड। हमारी अगली वर्ब है लीप, जिसका हिंदी में मतलब है छलांग मारना, और इसकी सेकेंड फॉर्म रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी लीप्ड, और सेकेंड फॉर्म इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी लीप्ड। इसकी थर्ड फॉर्म होगी लीप्ड और लीप्ड। मो, जिसका मतलब है घास काटना, सेकेंड फॉर्म मोड, और थर्ड फॉर्म होगी मोड और मोन। अगली वर्ब है थ्राइव, जिसका हिंदी में मतलब है उन्नति करना या बढ़ना। सेकेंड फॉर्म होगी थ्राइव्ड और थ्रोव, और थर्ड फॉर्म होगी थ्राइव्ड और थ्रिवन। शीयर, जिसका हिंदी में मतलब है कतरना, काटना वगैरह। सेकेंड फॉर्म होगी इसकी शीयर्ड और शॉर, और थर्ड फॉर्म होगी शीयर्ड और शॉन। अगली वर्ब है ड्वेल्व, जिसका हिंदी में मतलब है ध्यान लगाना। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी ड्वेल्व्ड और ड्वेल्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी होगी ड्वेल्ड और ड्वेल्ड। नेक्स्ट वर्ब है आउटशाइन, जिसका हिंदी में मतलब है से श्रेष्ठ होना, यानी किसी से श्रेष्ठ होने की बात इसमें की जाती है। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी आउटशाइंड और आउटशोन इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर। इसकी थर्ड फॉर्म होगी आउटशाइंड और आउटशोन। अगली वर्ब है स्ले, जिसका हिंदी में मतलब है मार डालना। सेकेंड फॉर्म होंगी इसकी स्लेड और स्ल्यू, और इसकी थर्ड फॉर्म होंगी स्लेड और स्लेन। अगली वर्ब है स्नीक, जिसका हिंदी में मतलब है चालाकी। सेकेंड फॉर्म स्नीक्ड और स्नक, थर्ड फॉर्म स्नीक्ड और स्नक। स्पेल, वर्तनी लिखना, स्पेल्ड और स्पेल्ड इसकी सेकेंड फॉर्म होंगी, और थर्ड फॉर्म भी होंगी स्पेल्ड और स्पेल्ड। स्ट्राइव, जिसका हिंदी में मतलब है संघर्ष करना, इसकी सेकेंड फॉर्म स्ट्राइव्ड
और स्ट्रोव, और थर्ड फॉर्म भी होगी रेगुलर के तौर पर स्ट्राइव्ड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर स्ट्राइवन। वीव, जिसका हिंदी में मतलब है कपड़ा बुनना, इसकी सेकेंड फॉर्म होंगी वीव्ड और वोव, थर्ड फॉर्म होंगी वीव्ड और वूवन। सा, जिसका हिंदी में मतलब है आरे से चीरना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होगी रेगुलर वर्ब की तरह सॉड और इर्रेगुलर वर्ब की तरह सा, और थर्ड फॉर्म होगी इसकी सॉड और सॉन। स्ट्रू, जिसका हिंदी में मतलब है बिखेरना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी स्ट्रीट और थर्ड फॉर्म होगी स्ट्रीट और स्ट्रीन। सो, जिसका हिंदी में मतलब है बुआई करना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी सोड और थर्ड फॉर्म होगी रेगुलर वर्ब के तौर पर सोड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर सोन। स्वेट, जिसका हिंदी में मतलब है पसीना आना, इसकी सेकेंड फॉर्म स्वेटेड और स्वेट और थर्ड फॉर्म होंगी रेगुलर वर्ब के तौर पर स्वेटेड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर स्वेट। नेक्स्ट वर्ब है क्लोथ, जिसका हिंदी में मतलब होता है ढकना, इसकी सेकेंड फॉर्म रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी क्लॉथ और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी क्लैड। थर्ड फॉर्म क्लॉथ और क्लैड। अगली वर्ब है मिसपेल, जिसका हिंदी में मतलब है गलत वर्तनी लिखना, सेकेंड फॉर्म इसकी होगी मिसपेल्ड और मिसपेल्ड, थर्ड फॉर्म भी इसकी होगी मिसपेल्ड और मिसपेल्ड। अगली वर्ब है प्लीड, जिसका मतलब है निवेदन करना, इसकी सेकेंड फॉर्म रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी प्लेडेड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर प्लेड, थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी प्लेडेड और प्लेड। अगली वर्ब है स्पिल, जिसका हिंदी में मतलब है गिर जाना, सेकेंड फॉर्म होंगी स्पिल्ड और स्पिल्ड और थर्ड फॉर्म भी होंगी स्पिल्ड और स्पिल्ड। अगली वर्ब है फोरकास्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, सेकेंड फॉर्म इसकी फोरकास्टेड और फोरकास्ट और थर्ड फॉर्म भी इसकी होंगी फोरकास्टेड और फोरकास्ट। नील, जिसका हिंदी में मतलब है घुटने टेकना, सेकेंड फॉर्म इसकी रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी नील्ड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी नेल्ट, थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी नील्ड और नेल्ट। निट, जिसका हिंदी मतलब है बुनना, निटेड और निट इसकी होंगी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होंगी निटेड और निट। रीफिट, जिसका हिंदी में मतलब है दुरुस्त करना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी रीफिटेड और रीफिट, थर्ड फॉर्म इसकी होगी रेगुलर वर्ब के तौर पर रीफिटेड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर रीफिट। स्पॉइल, जिसका हिंदी मतलब है खराब हो जाना, स्पॉइल्ड और स्पॉइल्ड इसकी सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेंगी स्पॉइल्ड और स्पॉइल्ड। डेयर, जिसका हिंदी में मतलब है साहस करना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी रेगुलर वर्ब के तौर पर डेयर्ड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर डस्ट और थर्ड फॉर्म रहेगी डेयर्ड। हमारी अगली वर्ब है वेट, जिसका हिंदी में मतलब होता है भीगा होना, इसकी सेकेंड फॉर्म रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी वेटेड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी वेट, थर्ड फॉर्म भी सेम रहेंगी वेटेड और वेट। स्वेल, जिसका हिंदी मतलब है सूजना, इसकी सेकेंड फॉर्म रहेगी स्वेल्ड और थर्ड फॉर्म में रेगुलर वर्ब के तौर पर स्वेल्ड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर स्वॉलन। अवेक, जिसका हिंदी में मतलब है जागना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी अवेकंड और अवोक और थर्ड फॉर्म होगी अवेकंड और अवोकन। इनपुट, जिसका हिंदी में मतलब है निविष्ट या डालना, सेकेंड फॉर्म इसकी इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी इनपुटेड, सेकेंड फॉर्म इसकी रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी
इनपुटेड, और सेकेंड फॉर्म इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी इनपुट, इनपुटेड, और इनपुट इसकी थर्ड फॉर्म होंगी क्विट, क्विटेड, क्विट, और थर्ड फॉर्म क्विटेड, क्विट। ड्रीम जिसका हिंदी में मतलब है सपने देखना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी ड्रीम्ड और ड्रेम्ड, थर्ड फॉर्म भी इसकी होंगी ड्रीम्ड और ड्रेम्ड। बर्न जिसका हिंदी में मतलब है जलना, इसकी सेकेंड फॉर्म रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी बर्न्ड, और सेकेंड फॉर्म इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी बर्न्ड, इसकी थर्ड फॉर्म होंगी बर्न्ड और बर्न्ड। ब्रॉडकास्ट जिसका हिंदी में मतलब है प्रसारित करना, सेकेंड फॉर्म होंगी ब्रॉडकास्टेड और ब्रॉडकास्ट, थर्ड फॉर्म भी होंगी ब्रॉडकास्टेड और ब्रॉडकास्ट। लाइट जिसका हिंदी में मतलब है रोशनी करना, सेकेंड फॉर्म लाइटेड और लिट, और थर्ड फॉर्म भी लाइटेड और लिट। शाइन जिसका हिंदी में मतलब है चमकना, सेकेंड फॉर्म रेगुलर वर्ब के तौर पर शाइंड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर शोन, थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब के तौर पर शाइंड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर शोन। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। स्पीड जिसका हिंदी में मतलब है गति बढ़ाना, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी स्पीडेड और स्पेड, थर्ड फॉर्म इसकी होगी स्पीडेड और स्पेड। वेक जिसका हिंदी में मतलब है जगाना, सेकेंड फॉर्म इसकी रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी वेक्ड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी वोक, इसकी थर्ड फॉर्म होगी वेक्ड और वोकन। आउटपुट जिसका हिंदी में मतलब होता है पैदा करना, सेकेंड फॉर्म इसकी आउटपुटेड और आउटपुट, इसकी थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी आउटपुटेड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर होगी आउटपुट। स्मेल जिसका हिंदी में मतलब है सूंघना, सेकेंड फॉर्म स्मेल्ड और स्मेल्ट, और थर्ड फॉर्म भी होंगी स्मेल्ड और स्मेल्ट। लर्न जिसका हिंदी में मतलब है सीखना, सेकेंड फॉर्म इसकी होगी लर्नड और लर्नड, थर्ड फॉर्म भी इसकी होंगी रेगुलर वर्ब के तौर पर लर्नड और इर्रेगुलर वर्ब के तौर पर लर्नड।